कौन माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए रात को नहीं सोए, जाग कर बैठे, जागता रहे और मेरे गुण गाता रहे। वो प्रैक्टिकल में माँ है ना, तो ये वाली नींद त्याग करे और मेरे गीत गाता रहे। वो माँ के हृदय में क्या है वो राज की बात मैं सुनाती हूँ, क्योंकि वो माँ के साथ देवी है, यानी डिवाइन वैल्यूज में 100% है। तो जिसकी माँ डिवाइन वैल्यूज में 100% होगी, वो ये इच्छा रखेगी कि मेरे बच्चे में भी डिवाइन वैल्यूज 100% होनी चाहिए। जो आज के मनुष्य की सारी वैल्यूज सो गई है। तो माँ की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे यानी मनुष्य आत्माएं, उनके अंदर सोई हुई ये वैल्यूज जाग जाएं, जिसको हम कहते हैं अज्ञान की नींद से जाग जाए। जैसे कोई इग्नोरेंट होता है और गलती पे गलती करता रहता है, उसको हम कहते हैं सोया हुआ है क्या, जाग जा। जागना मीन्स समझदार, सोना मीन्स बेसमझी। तो आज बेसमझी के वश मनुष्य जो गलतियां कर रहा है, एक दूसरे का हक छीन रहे हैं, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, जो पाप के अनेकों काम कर रहे हैं, उनको छोड़ करके अंदर की सच्ची आवाज सुनना, जो हृदय से पवित्र आवाज निकलती है, उस आवाज को सुन करके उसको अप्लाई करना, उसको हम कहेंगे ठीक से जागा। ठीक, अब वो जागा है। बिल्कुल, जागरण का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि रात भर जाग के बैठे रहे, मगर वास्तविक अर्थ ये है कि आप जो अज्ञान की निद्रा है उससे जागिए, आप सही समझ रखें, उसको जागना कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप कह रहे थे कि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरे लिए कुछ कर रात भर की नींद त्याग करे, मगर हर एक में ये इच्छा होती है, हर माँ में ये इच्छा होती है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, मेरे से भी आगे बढ़ें, ये इच्छा होती है। एक और विधि, एक और परंपरा जो देखने को मिलती है, लोग घट स्थापना करते हैं और एक अखंड जोत जला के रखते हैं, और ये जो 9 रात्रियां होती हैं, पूरे 9 रात्रि तक ये जोत जली रहती है, इस जोत को बुझने नहीं देते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका भी बहुत सुंदर मीनिंग है। वास्तव में नीचे घड़ा है जी, घड़ा मिट्टी का है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। वास्तव में वो ज्ञान अमृत का प्रतीक है। घड़ा हमारी बुद्धि है। बुद्धि घड़ा या हृदय को भी घड़ा कहते हैं, कि मेरे दिल के घड़े के अंदर घट घट में जैसे कहते हैं ये बात समाई हुई है। तो दिल रूपी घड़े में अगर ज्ञान अमृत समाया हुआ है, तो हमारे ज्ञान की ज्योत और आत्मा की ज्योत जगी रहेगी। अब यहाँ ज्योत का मतलब है प्रकाश, और ज्ञान को भी प्रकाश कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ही इज द टॉर्च बियरर, ही इज लाइट हाउस फॉर अदर्स। तो टॉर्च बियरर मीन्स वो अपने ज्ञान से दूसरों को लीड करता है। टॉर्च बियरर है मीन्स लीडर है, उसके कर्म दूसरे को लीड करते हैं। तो में माँ प्रतीक है ज्ञान का, माँ प्रतीक है गहरी समझ का, जिसके कारण से उसके अंदर लव और लॉ का बैलेंस आया है, जिसके कारण से उसकी इतनी सारी शक्ति की भुजाएं दिखाई हुई हैं। और 9 दिन अगर हमने अपने सफल करने हैं, तो वो केवल तभी सफल होंगे जब ज्ञान अनुसार आप अपने चिंतन को चलाएं, यानी ज्ञान की ज्योत जलाएं। ज्ञान की ज्योत जलाना मीन्स हर एक कर्म को आप ज्ञान के साथ कोरिलेट करके करें। इसको हम कहेंगे कि उसने ज्ञान के घट में ज्योत जगाई। आज के मनुष्य को ये वाली बातें मुश्किल लगती है। उनको एक भ्रम पैदा हो गया है, बहुत बड़ा भ्रम है, कि अगर हमने घड़े पर ज्योत जगा दी तो माँ राजी हो जाएगी। ज्योत बुझ गई तो अपशगुन हो जाएगा, हमारी नवरात्रि भंग हो जाएगी। इसलिए बेशक रात को उठ उठ करके भी उसमें घी डालते रहेंगे, और शुद्ध घी डालते हैं, तेल नहीं डालेंगे, डालडा घी नहीं डालेंगे। तो शुद्ध घी मतलब शुद्ध विचार डालो। जहाँ आपके शुद्ध विचार संचित हो करके आपके जीवन में काम करेंगे, वहाँ आपका ज्ञान का प्रकाश ऐसा होगा जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसको लोग फॉलो कर सकेंगे। हाँ, सो एंड सो सच्चा होकर के भी इतना अच्छा वकील, सो एंड सो ईमानदार होके भी एक दाम पर सच बताता है, चीज इतने की आई थी, इतने की बेच रहा हूँ, इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है, हम भी कर सकते हैं। रोल मॉडल बने। तो इसको हम कहेंगे वास्तव में ज्योत जगाना। मीनिंग तो ये था,
पर धीरे धीरे दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूबती गई और ये छोटा सा रिचुअल करके अपने आप को राजी कर रहे हैं कि हमने 9 दिन घड़े पर जोत जलाई थी, बुझने ही नहीं थी। ये जो 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाओं के बारे में 8 ही क्यों स्पेसिफिक है? मैं समझता हूँ 9 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे, मगर 8 स्पेसिफिकली क्यों दिखाए? वैसे तो अलग अलग भी दिखाते हैं, कोई 4 दिखाते हैं, कम ज़्यादा भी दिखाते हैं, पर ये 8 अंक बड़ा स्पेशल है जी। कि परमात्मा जब संसार में आते हैं वर्ल्ड ड्रामा साइकिल को फिर से रिसाइकिल करने के लिए, जिसको कहते हैं जब जब सृष्टि पर पाप बढ़ता है तब तब ईश्वरीय शक्ति का अवतरण होता है। तो परमात्मा की समग्र शक्ति जो मेंटल एंड फिजिकल रूप में होती है वो इन 8 शक्तियों के रूप में ही प्रकट होती है, जिसको हम 8 ईश्वरीय शक्तियाँ मानते हैं। मैं उसको लिस्ट आउट करती हूँ, आप समझ सकते हैं कि उसमें ज़िंदगी की सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। उसमें पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिसको हम सिंपली कहेंगे पावर टू विदड्रॉ। पावर टू विदड्रॉ ये कहती है कि कोई भी बात में आप कितना भी इन्वॉल्व हो गए, जब निकलने की ज़रूरत है 1 सेकंड में उससे आप डिटैच हो जाए, वो है पावर टू विदड्रॉ। वहीं दूसरी एक शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति मीन्स अपने मन को पास्ट से निकाल के फ्यूचर से निकाल करके अपना मैक्सिमम आप प्रेजेंट में दे रहे हैं। टू लिव इन द प्रेजेंट, समेट ले सब कुछ। जैसे ज़िंदगी एक सफ़र है, सफ़र में क्या करते हैं, पेटी और बिस्तर बांध के जाते हैं और उसमें भी हल्का और एसेंशियल्स लेके जाते हैं। तो ज़िंदगी के सफ़र को आसान करने के लिए सिर्फ एसेंशियल थॉट कैरी करना, बाकी सब कुछ फिल्टर करके छोड़ते जाना। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ आज के टाइम के लिए ये जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए और क्या चीज़ें मुझे करनी है, अनइम्पॉर्टेंट है, क्या छोड़ दे, क्या पकड़ ले। तो महानतम शक्ति वो है जो विद इन ए सेकेंड ये डिसाइड कर ले क्या पकड़ना, क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, और बेस्ट पकड़े वेस्ट छोड़ दे सारे का सारा। तो वो ऐसी एम्पावर्ड शक्ति वही कहलाती है देवी माँ। तीसरी शक्ति उनके अंदर होती है पावर टू टॉलरेट, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। पावर टू टॉलरेट मीन्स कितने भी अपोजिशन फोर्स में आप अपना बेस्ट सामने दे दे। जैसे फल वाला पेड़, मारो पत्थर देगा फल, तो ऐसे ये वाली चीज़ अपना बेस्ट देने की ये कैपेसिटी कम बात नहीं है। अपोजिशन फोर्स में भी आप अच्छे से अच्छा करते रहे। तीसरी बात, टॉलरेट करने के बाद भी आप अकोमोडेट करें, बुरे से बुरे लोगों की अच्छी से अच्छी स्पेशलिटी आप यूज़ कर सको। आपके वर्कर कितने भी खराब हो, उसकी 100 बुराइयों में से आप एक गुण ढूंढ करके उसको यूज़ करो। ये अकोमोडेट करने के बारे में जब आप बात करते हैं, हम कभी कभी सहन तो कर लेते हैं, चलो ये बुरा है झेल लेते हैं, इसको सहन कर लेते हैं, बट उनके अंदर से जो ये अच्छाई कोई ढूंढ के निकाले, अकोमोडेट कर लें, ये बहुत ही आज के ज़माने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उसको भी यूज कर ले, खोटा सिक्का चला देना जिसको बोलते हैं जी। ये जो कर सके वो शक्ति, वही शिव की शक्ति है। तो ये चौथी शक्ति है पावर टू अकोमोडेट। पांचवी शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। दुनिया डिप्लोमेसी की है। इसी दुनिया में रहते हुए कितने भी डुप्लीकेट बिहेवियर्स के बीच में भी आप राइट और रॉन्ग को परख लो। ठीक और गलत परख लेना और 1 सेकंड में परख लेना, उन लोगों के बीच परख लेना जिनको नकाब लगा के घूमना आता है, ये परखने की शक्ति ही व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, ये आपको बताती है। और परख करके फिर अगली शक्ति आती है निर्णय शक्ति। आप ठीक फैसला कर पाओ, डिसीजन ले सको कि पता है गलत, पता है ठीक, ये बातों को पता भी होता है, लेकिन ठीक करके गलत को अवॉइड कर सको, ना कर सको, वो शक्ति बहुत बड़ी चाहिए होती है। वो आज के लिए मैं समझता हूँ बहुत चैलेंजिंग है। मैं ये समझता हूँ बहुतों को ये पता है, आज तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं, लोगों को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बुरी आदतें क्या है, सिगरेट है, शराब पीना है, ये बहुत सारी गैम्बलिंग है, ऐसी चीज़ें जो नुकसान दे रही हैं, ड्रग्स हैं, ये सबको पता है कि ये हार्मफुल हैं, ये नहीं करनी चाहिए, वो सेंस है, बट वो डिसीजन नहीं ले पाते कि इसे नहीं करना है। तो ये जो हम बात कर रहे थे छठी शक्ति जिसका माँ के 8 हाथ दिखाए हैं, वो है
पावर टू डिसाइड, निर्णय शक्ति। और निर्णय शक्ति का एम्बलम जो दिखाया जाता है, आंख पर पट्टी, हाथ में तराजू। तो ये वो महानतम हस्तियां थी जो आंख पर पट्टी बांध के घूमी, मीन्स मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी टोटली इम्पार्शल। जो टोटली इम्पार्शल होगा उसके दोनों पलड़े बराबर होंगे। यानी पलड़े में जहाँ लव चाहिए वहाँ लव दिया जाएगा, जहाँ लॉ चाहिए वही दिया जाएगा। दोनों का बैलेंस रख सके उसके लिए यहाँ चाहिए सबके लिए एक समान नज़र, एक समान देने की भावनाएं, एक समान सबके लिए उपकार की भावनाएं जो मेंटेन कर सकी महान आत्मा, वो माँ है, वो शिव शक्ति है, जिसके अंदर निर्णय शक्ति 100% एक्यूरेट राइट टाइम काम करती है विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। सातवीं शक्ति इसमें काम करती है पावर टू फेस। पावर टू फेस ये नहीं कहती कि जो सामने आया मार डालो, नहीं। व्हेन यू वांट टू पीस, बी रेडी फॉर द वॉर। यानी अंदर से हम दुनिया के हर अपोजिशन फोर्स के लिए तैयार, और प्रेजेंट में ममता रूप अपने को सेफ रख करके सबके लिए वैल्यूज को एक्सप्रेस करते रहना, ये है पावर टू फेस। कोई भय ना हो अंदर, किसी भी चीज को निर्भयता से फेस कर सके, निर्भयता से फेस कर सके। इसका एक थोड़ा सा उल्टा रूप सोसाइटी में चल रहा। जो लोग भक्ति ज्यादा करते हैं वो ये वाला रूप ज्यादा यूज करते हैं। सुबह सुबह कहेंगे हे भगवान कृपा करना, कोई बुरे की शक्ल ना दिखाना, एक काम गलत ना हो जाए बचाना। लेकिन पावर टू फेस कहती है बुरा हो तो हो, अगर कोई गलत व्यक्ति सामने आए तो आए, मैं स्टेबल रहूं। आई एम शिव शक्ति, आई एम फुल ऑफ स्ट्रेंथ, आई डोंट माइंड एनी ऑपोजिशन फोर्स। तो ये एक योगी के एक तरह से हथियार है अंदर से, कि इस तरह के अपोजिशन फोर्स के लिए मेंटली प्रिपेयर, ताकि फिर उसको फेस कर सके। उसको बुरा नहीं मानना, उससे भागना नहीं, यानी कर्म से भागा हुआ नहीं, कर्म से युद्ध करने के लिए तैयार, कि बुरे से बुरे के लिए भी युद्ध कर सकते हैं। और फिर आठवीं शक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है वह पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने और लेने की क्षमता, जिसके लिए आजकल के लोग एक शिकायत करते हैं कि ज़माना इतना खराब आ गया है कि बुरे काम में तो लाख मददगार मिल जाते, अच्छे में कोई नहीं मिलता। लेकिन सच ये है कि अच्छाई अगर आपकी सशक्त है, अगर अच्छाई में एक मैग्नेटिज्म है, अच्छाई में एक कन्विंसिंग कैपेसिटी है, तो अच्छे काम में भी हजारों लोग आपके मददगार बन जाते हैं। सिर्फ आप उस अच्छाई को स्टेबल रखो। डिस्टर्ब लोग खुद हो जाते हैं। 4 बार सच बोला, 5वीं बार पिट गए सच्चाई के कारण से, तो 6ठी बार सच बोलना बंद कर देंगे। तो इसलिए समझेंगे कि सच की हार होती है, अच्छे काम में मददगार नहीं मिलते। लेकिन शिव शक्ति जो एट एनी कॉस्ट हर अच्छी बात पर इतना स्टेबल रहे, इतना उसको अट्रैक्टिव बनाया, इतना उसको दूसरों को सिद्ध करके दिखाया, अच्छाई में ये ताकत होती है जो ज़माना उनके साथ चल पड़ा। पावर टू कोऑपरेट, कोऑपरेशन लेना भी है, कोऑपरेशन देना भी है।